हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करता हूं आपका आप जीतेंगे पर। दिल्ली पुलिस स्कैम की न्यूज बहुत बड़े पैमाने पर चली हुई है। इस पर कोई वीडियो मैंने अभी तक नहीं बनाया था। कई लोगों ने कमेंट किए, कई लोगों ने ट्विटर अभियान भी चलाया। दोस्तों, नंबर 1 ट्विटर अभियान नंबर 1 पर ट्रेंड हुआ कि डीपी का स्कैम है, डीपी का स्कैम है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि आंसर की आने के बाद तो बहुत लोग परेशान हैं, कह रहे हैं मेरा ये आंसर था, मैंने ये लगाया था, वहां कुछ और लगा हुआ है। मेरे गांव के बगल का लड़का है, वो कहता है मैंने 22 लाख रुपए दिए हैं, और कुछ ऐसी बहुत सारी बातें आती हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अपना मत कमेंट सेक्शन में जरूर देना। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी आप सोचते हैं, चाहे आप एग्जाम में 5 नंबर ला रहे हो, चाहे आप 95 नंबर ला रहे हो, आपको इससे मतलब है या नहीं है, या आप री एग्जाम चाहते हैं, या आप इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, जो भी आपका हो लिखा करिए। लिखने से क्या होता है, आपका ओपिनियन बाहर आता है और उसी से समझ में आता है कि आगे की कहानी क्या होगी। दोस्तों, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में एसएससी के द्वारा कह रहे हैं कि स्कैम हो गया है बहुत बड़े पैमाने पर। आपको पता होगा, एक नई एडिक्विटी नई कंपनी आई है और एग्जाम भी नई कंपनी करा रही है, और उसमें पहले भी लूप होल्स बता रहे थे लोग, और बहुत बड़ा आंदोलन भी हुआ था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अभी दिल्ली पुलिस का फिर दोबारा एग्जाम हुआ और इस एग्जाम में फिर से यही प्रॉब्लम आ रही है कि सारे लोग ट्रेंड करा रहे नंबर 1 पे कि एग्जाम में स्कैम हुआ है। आपको हमसे ज्यादा पता होगी क्योंकि आपने एग्जाम दिया है, आपने आंसर कीज चेक करी है, हर चीज आपने चेक करी है। आप बताइए कि इन्वेस्टिगेशन इज द प्रॉपर वे या री एग्जाम? क्योंकि ऐसी बात नहीं, देखो दोनों चीजें हुई हैं पिछले दिनों में। जब भी भर्ती होती है तो इन्वेस्टिगेशन होकर भी रिजल्ट आए हैं और री एग्जाम होकर भी रिजल्ट आए हैं। जैसे आपने यूपी पुलिस का वो देखा होगा, मैं उसमें धरने में शामिल भी था, इको गार्डन पर कई दिन लखनऊ में, तो वहां पर बड़ा लेवल पर धरना था, तो री एग्जाम भी हुआ था। सरकार ने उसको कैंसिल करके दोबारा एग्जाम भी कराया था। और इन्वेस्टिगेशन भी बहुत एग्जामों की हुई है। जैसे उससे पहले यूपीएसआई की 2021 में इन्वेस्टिगेशन हुई थी और एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ था, और आज 10,000 लोग दरोगा की नौकरी में जॉब कर रहे हैं। जो 150-200 जो फ्रॉड थे वो गिरफ्तार कर लिए गए, वहां से हटा दी गई नौकरी। तो आप बताइए, क्योंकि दिल्ली पुलिस का मामला बहुत संगीन होता जा रहा है। ये हमने देखा है कि पहले हम सोचते हैं कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और इन्वेस्टिगेशन में बहुत बड़ा कोई फॉल्ट निकले तब सोचा जाए कि री एग्जाम होना चाहिए। क्योंकि देखिए, एक तो एग्जाम वैसे ही तैयारी में आदमी बहुत साल बर्बाद कर देता है। अब एक बार अगर किसी का लक काम किया है, कुछ लोगों का जो 80, 85, 90 के आसपास नंबर ला रहे हैं, अगर अब उनको री एग्जाम कहोगे तो यह बात ठीक नहीं रहती है कि उनको कहोगे भाई तुम इस बार ले आए तो अगली बार भी ले आओगे। नहीं, यह सरकार पर ठीक करा फोड़ो कि इसमें वो लोग क्यों पिसे जो अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं और आपकी कमी की वजह से उनको दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि धांधली तो आप कभी रोक नहीं पाए। ऐसा नहीं है पहली बार हो रही है, हमेशा से चलता आ रहा है, एक भी एग्जाम नहीं बच रहा। इसका मतलब सरकार पर ठीक रहा फोड़ो, इन्वेस्टिगेशन करवाओ, और तब पता चले कि यहां किसका फेलियर है। क्योंकि री एग्जाम इज द लास्ट ऑप्शन। उसके लिए अभी आप करोगे तो बहुत से लोग क्या हैं, बहुत से लोग इससे परेशान होंगे, और किस्मत हमेशा काम नहीं करती है। मैं आपको बता रहा हूं, टैलेंट और हार्डवर्क में यही डिफरेंस है कि टैलेंट को बीट करता है हार्डवर्क। तो कई लोग कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, इस बार उनकी किस्मत चमकी है, जरूरी नहीं है री एग्जाम में फिर चमके, क्योंकि बार बार किस्मत काम नहीं करती है। तो ये तो लास्ट ऑप्शन है, जब कुछ नहीं है तो ये है। अदरवाइज इन्वेस्टिगेशन इज द प्रॉपर वे जिसमें होना चाहिए, और आपको आवाज उठानी चाहिए। तो जो भी ट्वीट भी किया जाना चाहिए, बड़े बड़े चैनल है मिलियनों के, वहां पर जाकर आप ये रिक्वेस्ट करें कि इन्वेस्टिगेशन के लिए ट्विटर अभियान चलाएं। और हम आधी रात पहले भी जितने भी डिफेंस के बंदे हैं उनके साथ खड़े थे, आज भी खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे विदाउट इंटरप्शन। आपका क्या मानना है? हो सकता है मैं गलत भी हूं, आपका मन री एग्जाम का कर रहा हो या कुछ का सिर्फ इन्वेस्टिगेशन का कर रहा हो, तो मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन अपना मत जरूर नीचे लिखिए। योर ओपिनियन मैटर्स। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूं आपसे एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप इस मामले में बात जरूर उठाइए, बड़े बड़े चैनल से कहिए कि आप इन्वेस्टिगेशन के लिए ट्विटर कैंपेन कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। गॉड ब्लेस यू।